वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल की। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे सर 10 मिनट की वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो यार अब बताओ फिर कैसे बीओ की तैयारी करवाई जाए, किस तरीके से आरओ की तैयारी करवाई जाए और कैसे पीसीएस बना जाए जब आपको 10-10 मिनट के वीडियो बड़े लग रहे हैं। लेकिन चलिए भाई, आप हमारे जो है परिवार के जन हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। देखते हैं जितना हो सकता है, छोटे छोटे टॉपिक कवर करवाएंगे, थोड़ी ज़्यादा वीडियो बना देंगे और क्या है। चलिए भाई ठीक है, आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है यूपी स्पेशल में परिवहन, यानी यूपी का सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, स्पेशली यूपी का, पूरे इंडिया का नहीं, यूपी का। चलो भैया देखते हैं क्या क्या जानकारी है हमारे पास। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉरपोरेट कार्यालय लखनऊ में है, ध्यान रखना। यानी यूपी में जो सरकारी बसें चलती हैं उसका जो कार्यालय है वो लखनऊ में है। 30 अक्टूबर 2003 को उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन हेतु इसे पुनर्स्थापित किया गया था, क्योंकि सबको पता है जो है नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड हमसे अलग हो गया, तो फिर जो पहले बसें यूपी और उत्तराखंड की एक थी फिर वो अलग अलग हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा का संचालन करके प्रारंभ की गई। यानी यूपी में जो पहली बस चली वो चली लखनऊ से बाराबंकी के बीच में। कब चली? 15 मई 1947 को। सरकारी बस, प्राइवेट तो चल रही होंगी बट सरकारी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपीआरटीसी कर दिया गया। ठीक है, भारत में सड़क जंजाल की दृष्टि से, सड़क संजाल, जंजाल नहीं, संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यानी सड़कों की लंबाई के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सड़कों के मामले में यूपी का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे देखिए महाराष्ट्र लिखा हुआ है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले पे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। अब तो खैर यूपी में 5 से भी ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 81 है और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 है, नेशनल हाईवे नंबर 19। NH-19 का पुराना नाम NH-2 था, जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। अगर कभी आप आगरा गए होंगे, है ना, तो फिर आगरा जाने के लिए जो हाईवे आपने लिया होगा वो हाईवे जो है NH-19 ही है, जिसका पुराना नाम NH-2 था। भारत के उत्तर तथा दक्षिणी बिंदु को, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु को आपस में जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH-44 व NH-27 आते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी से एक दूसरे पर मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है? ये मिलता है उत्तर प्रदेश के झांसी में, ध्यान रखना। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व आगरा को जोड़ता है, सबको पता है। यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे एक 6 लेन जो 8 लेन तक इसका विस्तार करने योग्य है, 165 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है, जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित एक्सेस एक्सप्रेसवे में से एक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा जो है 4 मार्च 2015 से शुरू हुई, यानी वाराणसी से सीधे नेपाल तक जाया जा सकता है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई।
अब आप कह रहे हैं दूरदर्शन इसमें क्यों घुसाया है, तो देखो दूरदर्शन इसलिए घुसाया है क्योंकि दूरदर्शन भी एक संचार का साधन है, इस वजह से। अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 में हुआ है, और ये जो दूरदर्शन वाला पॉइंट है ना पेपर में आ चुका है, इसलिए रखा गया है, ध्यान रखना। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, ठीक है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा म्यूसुर सोनभद्र में विकसित किया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल रालूपुर वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई। आकाशवाणी मतलब रेडियो, और दूरदर्शन मतलब जो टीवी पे आता है दूरदर्शन, ठीक है वो। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुकी है। विश्व का उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की जो लंबाई है ये है 9167 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। अब ये गोरखपुर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये आप करेक्ट कर लो, ये पुराना डेटा है। अब जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो अब पहुंच चुका है कर्नाटक में, है ना। और कर्नाटक में हुबली सिद्धारमैया जो रेलवे स्टेशन है आज के समय में वो सबसे लंबा है। पहले गोरखपुर ही था, बट आप इसे करेक्ट कर लीजिए, अब ये गोरखपुर नहीं है, अब है हुबली सिद्धारमैया जो बेंगलोर से जस्ट पहले पड़ता है एक स्टेशन, ठीक है। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा नवंबर 2009 में शुरू हुआ। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में किया गया। देश के कुल 18 रेलवे जोन्स में से 5 जोन यूपी में है। उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। इनका विस्तार उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के 2 रेलवे जोन पूर्वोत्तर रेलवे व उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय क्रमशः गोरखपुर और प्रयागराज हैं। जो लोग रेलवे का फॉर्म भरते होंगे उन्हें ये बात जानकारी होगी। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है जो चंदौली में है। भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। एशिया व भारत का सबसे लंबा बिजली उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क मडुआडीह वाराणसी में है। ये फैक्ट कुछ गड़बड़ है ना, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है ये मडुआडीह वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की भर्ती हेतु 2 बोर्ड हैं, पहला बोर्ड प्रयागराज में, दूसरा गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय भी है जो वाराणसी में है, ध्यान रखना। केंद्रीय रेल वैद्युतीय संगठन प्रयागराज की स्थापना 1985 में की गई। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। लखनऊ में 22.887 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल जो है ये 8 मार्च 2019 से शुरू हुआ। ये पेपर पूछ सकता है कि लखनऊ मेट्रो पहली बार जब चली तो कहाँ से कहाँ तक चली, तो ध्यान रखना पेपर में आया हुआ सवाल है ये। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक, ठीक। 1953 से पूर्व भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जितनी भी वायु परिवहन से जुड़ी कंपनियां थी सब सरकारी कर दी गई। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है चीज़ों को सरकारी करना, और निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट करना, ठीक है। हाँ, और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में नैनी इलाहाबाद से शुरू की गई। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। प्रयागराज के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र तथा एक हवाई अड्डा विश्वविद्यालय है। भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा मार्च 1854 में आगरा व कोलकाता के मध्य शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना 1975 में हुई।
लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश को 2022 में अयोध्या एयरपोर्ट तथा 2024 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत यह 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य बन जाएगा, ठीक है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो वाल्मीकि एयरपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने वाले परिचालन हवाई अड्डे हैं लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन गाजियाबाद में। आगे जो है यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसको देख लो, ये पेपर में पूछी जा सकती है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है। देख लो जरा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है साथियों। नागरिक हवाई अड्डा सिविल एयरपोर्ट आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा मतलब सिविल एयरपोर्ट जो है साथियों कानपुर में है, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। अयोध्या हवाई अड्डा जिसका नाम वाल्मीकि है, यह अयोध्या में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में गौतम बुद्ध नगर में है। अब जब नाम ही दे दिया है किसी हवाई अड्डे में तो वो जगह नहीं पूछेगा, जैसे ये वाला है झांसी है, ये नहीं पूछेगा। या महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो ये तो बच्चा बता देगा, गोरखपुर में है, ठीक है। इसके अलावा IIT कानपुर में भी हवाई अड्डा है। बरेली में भी हवाई अड्डा है। ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर है? फिरोजाबाद में है। प्रस्तावित अभी बना नहीं है, बनेगा तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग एविएशन अकेडमी फुर्सतगंज में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। मुरादाबाद, फरुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित है। आदित्य बिरला ग्रुप ने ये पॉइंट हमने देख लिया है। सोनभद्र में उन्होंने अपना प्राइवेट हवाई अड्डा बनाया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बख्शी तालाब लखनऊ में भी स्थित है। और लास्ट पॉइंट देख लो, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर का है और ये भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी में जो है आपको कुछ अंतर्देशीय जलमार्ग भी प्राप्त हो जाते हैं। 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नोएडा में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नोएडा में इस वजह से। और NW1 जो है, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है, ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी इसे कहते हैं, ठीक है, NW1 को। यह हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर लंबाई में है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों से होकर के गुजरता है। हल्दिया प्रयागराज गंगा जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है। यूपी में ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ भैया छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ यार इतना तो तुम बोर नहीं हो गए होगे यार, है ना। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।